तो हाँ दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एमसीयू के सबसे बड़े एंटी एक्समैन हथियार को सबके सामने छुपा रहा है। और हथियार से गलत मत समझो, वेपन वाला हथियार, समझे। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखकर लगने लगा है कि फिल्म में काफी बड़े एक्समैन रेफरेंसेस छुपे हुए हैं, जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ज्यादातर फैंस का मानना है कि सैडी सिंह एमसीयू के जिन ग्रे का रोल निभा रही हैं, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और सोनी और मार्वल मिलकर ऐसे छुपा रहे हैं जैसे लड़कियां अपनी रिलेशनशिप छुपाती हैं। लेकिन अभी के लिए जिन ग्रे ही मान कर चले तो वो अर्थ 616 यूनिवर्स में नजर आने वाली पहली मेजर एक्समैन कैरेक्टर बन सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी से नहीं है। हाल ही में आए ट्रेलर ने एक सरप्राइजिंग एक्समैन विलेन विलियम बिल मेजगर की एंट्री को भी कंफर्म कर दिया है। कॉमिक्स में ये एक रिलेटिवली ऑब्सक्योर मार्वल विलेन है, जिसने अलग ही अपने झंडे गाड़े हुए हैं, जो कई एंटी म्यूटेंट ग्रुप्स में से एक का लीडर था और बाद में सेंटिनल प्रोग्राम से जुड़ गया था। वही प्रोग्राम जिसने म्यूटेंट्स का शिकार करने के लिए जायंट सेंटिनल रोबोट्स बनाए थे। एमसीयू में ट्रैमल टिलमैन मेजर का रोल निभा रहे हैं, जो डैमेज कंट्रोल का लीडर है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में इंट्रोड्यूस हुई ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक डिवीजन है और स्टार्क इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करती है। शुरुआत में सुपर हीरोज की लड़ाई के बाद होने वाले डैमेज को साफ करने की जिम्मेदारी यही संभालते थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क में जब हल्क इतनी तबाही मचाता है तो यही आते हैं और यही आएंगे भी, क्योंकि ब्रांड न्यू डे में ये तबाही मचाने वाला है। लेकिन अब ये नहीं आने वाले साफ सफाई करने, क्योंकि इनके नियत में खोट आ गया। डैमेज कंट्रोल धीरे धीरे एक तरह की मेटा ह्यूमन पुलिस फोर्स में बदल गई। स्पाइडरमैन नो वे होम में इसी एजेंसी ने पीटर पार्कर की इन्वेस्टिगेशन की थी। मार्वल के टीवी शोज ने यह भी रिवील किया है कि डैमेज कंट्रोल कई सुपरमैक्स प्रिजन चलाती है और कुछ सुपर ह्यूमंस को अपने एसेट्स के रूप में भी रिक्रूट भी करती है। मतलब ये एक तरीके से सुपर ह्यूमंस का कोठा चला रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से एमसीयू के बड़े एक्समैन सेटअप की शुरुआत होती हुई नजर आती है। और इस नए ट्रेलर ने ये रिवील कर दिया है कि पीटर पार्कर ब्रूस बैनर के पास मदद मांगने क्यों जाता है। स्पाइडरमैन के पावर्स के साथ कुछ खतरनाक हो रहा है और उसका डीएनए एक मिस्टीरियस म्यूटेशन से गुजर रहा है। बैनर ने म्यूटेटेड डीएनए को सप्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जो हल्क पर कंट्रोल रखने की उसकी सबसे बड़ी की भी है। हम इस टेक्नोलॉजी की झलक पहले से हल्क एटर्नियर लॉ में देख चुके हैं, लेकिन पहली बार इसे इतने सीधे शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी जैसा है जो एक्समैन कॉमिक्स और एनिमेटेड शो में कई बार नजर आ चुका है। म्यूटेंट पावर इनहिबिटर्स, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो म्यूटेंट की पावर को दबाने में या उसको पूरी तरह डिसेबल करने के लिए बनाए जाते हैं। कॉमिक्स में ये टेक्नोलॉजी असल में म्यूटेंट इन्वेंटर फॉर्ज ने क्रिएट की थी। इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल जिनोसा के इनहिबिटर कॉलर्स में हुआ था। जिनोसा एक ऐसा देश था जो म्यूटेंट को इंसान नहीं बल्कि एक रिसोर्स की तरह दिखता था। लेजेंडरी एक्समैन राइटर क्रिस क्लेयरमॉन्ट ने जिनोसा को अपार्थाइड एरा साउथ अफ्रीका के मेटाफोर के रूप में लिखा था और एक स्टोरी लाइन में एक्समैन ने वहां की सरकार को ही हरा दिया था। लेकिन बाद में क्लेयरमॉन्ट को एहसास हुआ कि इस कॉन्सेप्ट से एक ऑकवर्ड सवाल खड़ा होता है। अगर एक्समैन किसी ऑपरेसिव गवर्नमेंट को हटा सकते हैं तो क्या वो कभी यूएस के साथ भी ऐसा करेंगे? इस डिलेमा से बचने के लिए उन्होंने एक्समैन को मिस्टिकल पोर्टल के जरिए दुनिया भर में बिखेर दिया और फिर उन्हें एक नए एरा में दोबारा असेंबल किया। लेकिन म्यूटेंट पावर इनहिबिटर टेक्नोलॉजी कभी सच में गायब नहीं हुई। कॉमिक्स में ये बार बार वापस आती रही है और हर बार इसने म्यूटेंट्स के लिए एक डेंजरस वेपन का काम किया है। इसी वजह से अगर एमसीयू में ब्रूस बैनर की डीएनए सेपरेशन टेक्नोलॉजी इसी कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन बन रही है, तो ब्रांड न्यू डे शायद एक्समैन और एंटी म्यूटेंट पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है। ब्रूस बैनर की इनहिबिटर टेक्नोलॉजी को ध्यान से देखने पर कुछ काफी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती हैं। सबसे पहले इसमें हल्क की द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में हुई पहली अपीयरेंस से जुड़ा एक स्मार्ट ईस्टर एग छुपा हुआ है, जो आप लोगों के लिए एक मजेदार नोट भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी पर स्टार्क इंडस्ट्री का लोगो साफ नजर आता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बैनर सिर्फ पुराने टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन लोगों को इतनी प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, उससे लगता है कि ये असल में स्टार्क इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है, ना कि सिर्फ किसी पुराने डिवाइस का रीयूज्ड वर्जन। एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमने स्टार्क इंडस्ट्री को एमसीयू में ज्यादा फोकस में नहीं देखा है, लेकिन कंपनी की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी काफी लॉजिकल लगती है। टोनी स्टार्क की लेगेसी हमेशा एडवांस साइंस और ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ी रही है, इसलिए म्यूटेटेड डीएनए को सप्रेस करने या सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी पर स्टार्क इंडस्ट्री का काम करना कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है। अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो एमसीयू एक बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा सकती है। जो टेक्नोलॉजी अभी स्पाइडरमैन की मदद के लिए यूज हो रही है, वही आगे चलकर म्यूटेंट्स की पावर को कंट्रोल करने या उन्हें सप्रेस करने का टूल बन सकती है।
यानी ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं सुना रहा, बल्कि शायद एमसीयू के फ्यूचर एंटी म्यूटेंट एजेंडा और एक्समैन कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद भी रख रहा है। और देखा जाए तो ये थ्योरी और भी मजबूत लगती है। अगर स्टार्क इंडस्ट्री अब भी डैमेज कंट्रोल से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि विलियम मेजगर की ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो किसी भी म्यूटेंट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, या फिर किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जिनकी पावर्स म्यूटेटेड डीएनए पर बेस्ड है। इसमें हल्क जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। आने वाली म्यूटेंट सागा में डैमेज कंट्रोल का बड़ा रोल होना भी एक काफी लॉजिकल लगता है। आखिरकार अगर दुनिया भर में अचानक लोग म्यूटेंट पावर के साथ सामने आने लगते हैं तो उन पर नजर रखने और उन्हें कंट्रोल करने में डैमेज कंट्रोल सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होगी। और जब इस बात को कॉमिक्स में मेजगर के एंटी म्यूटेंट बैकग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसी फोर्स की तस्वीर सामने आती है जो एक्समैन का सामना करने के लिए ना सिर्फ तैयार है, बल्कि उसके पास जरूरी टेक्नोलॉजी भी पहले से ही मौजूद है। फिलहाल एमसीयू की म्यूटेंट सागा के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन इसी वजह से ऐसे छोटे छोटे क्लूज और डिटेल्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमें अंदाजा देते हैं कि मार्वल किस डायरेक्शन में सोच रहा है और कौन से कैरेक्टर्स और कॉन्सेप्ट्स इस मैसिव शेयर्ड यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं। सच कहे तो इतने सारे कनेक्शंस को सिर्फ एक कोइंसिडेंट मान लेना मुश्किल है। सेटअप धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। हमें पता है कि एक्समैन एमसीयू में आ रहे हैं, और अगर ये सारे हिंट्स वाकई उसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मार्वल एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की बुनियाद रख रहा है जो म्यूटेंट सागा को एमसीयू की सबसे एक्साइटिंग स्टोरी लाइन्स में से एक बना सकती है। ऐसे में गाइज, आप क्या सोचते हैं म्यूटेंट सागा के बारे में? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।